नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉस्ट एकोस पर। आप सबने माँ काली वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया और आपकी ही रिक्वेस्ट पर हम लेकर आए हैं माँ काली का दूसरा भाग एक नए और भी प्रलयकारी रूप में। पहले भाग में हमने देखा था कैसे माँ महाकाली ने धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे महादैत्यों का संहार किया। किस प्रकार उनकी हुंकार मात्र से धरा तक कांप उठी थी और उनके क्रोध की ज्वाला से भयभीत होकर दैत्यराज शुंभ और निशुंभ पाताल लोक की अथाह गहराइयों में छिप गए थे। परंतु जिन असुरों का अहंकार और पुरुषत्व स्वयं अग्नि समान हो, वे कब तक छिप सकते हैं? शुंभ निशुंभ कोई साधारण दैत्य नहीं थे। उन्होंने सहस्रों वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की थी। उनकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। मांगो, अमरत्व के अतिरिक्त क्या वर चाहिए तुम दोनों को? पुरुष हतो मृत्यु, स्त्रिया विनाश करियते। अर्थात हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई देव, असुर या मनुष्य कभी भी न मार सके। और स्त्री स्त्री तो अबला है, वो हमें क्या हरा पाएगी? एक स्त्री से बचने के लिए हम वरदान मांगे? यह हमारी तपस्या का अपमान होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन वही अबला सृष्टि के तीनों लोकों को हिला देने वाली शक्ति बनकर प्रकट होगी। रक्तबीज, चंडमुंड और धूम्रलोचन के वध की खबर पाताल तक पहुंच गई। हर दिशा में एक ही नाम गूंज रहा था, काली, काली, काली। ये नाम ही शुंभ निशुंभ के अभिमान को भस्म कर रहा था। क्या तुमने सुना? वो जाग चुकी है, महाकाली लौट आई है। कोई भी हमारा रक्षक नहीं बचा। हम अमर हैं, लेकिन उसका क्रोध मृत्यु से भी भयानक है। चुप रहो महाराज, हमारी रक्षा करो, हमें बचाइए प्रभु। अपमान का धुआं उनके भीतर जल उठा। निशुंभ क्रोध से दहाड़ते हुए बोला, दादा शुंभ, हमारी समस्त सेना के भीतर काली का भय व्याप्त हो गया। काली आ गई, भागो। हाँ देखो, बस उसी का नाम गूंज रहा है। छिप जाओ, छिप जाओ। महाराज, क्या आप भी भयभीत हैं? हाँ महाराज, बताइए। एक स्त्री ने हमारी संपूर्ण सेना का अंत कर दिया और हम कायरों की भांति यहाँ पाताल में छिपे बैठे हैं। भय लग रहा है। माँ काली का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। अगर देवता भी कांपते हैं तो हम क्या? चुप रहो मूर्खो। काली का नाम लेते ही प्राण कांप रहे हैं। निस्संदेह तू सत्य कहता है निशुंभ, जिसे ये सब देवी कहकर पुकारते हैं। आज उसी के गर्व को मैं चूर्ण कर दूंगा। महाराज, त्रिलोक को दिखाने का समय आ गया है कि दैत्यराज कहलाने का अर्थ क्या होता है। भाई, मेरी तो पैंट गीली हो गई थी। दैत्यराज की जय हो, हमारे प्यारे दैत्यराज की जय हो। जाओ। हमारे सबसे विशाल और भयानक दैत्यों को बुलाओ। दैत्यराज की जय हो। हर दिशा से हमारी संपूर्ण असुरी सेना को एकत्रित करो। चलो महाराज की आज्ञा का पालन करें। दैत्यराज की जय हो, दैत्यराज की जय हो, जय हो। पाताल के अंधकार से लेकर स्वर्ग के शिखर तक हर योद्धा को आज रणभूमि की पुकार सुनाई देनी चाहिए। आज कोई छिपे नहीं,
आज काली के नाम से कांपती इस सृष्टि को फिर से हमारे भय से भर दो। अंधकार के समुद्र से असुर निकलने लगे। आंखों में ज्वाला, हाथों में गदा और श्वास में प्रतिशोध का विष। धरती कांपी, आकाश दहाड़ा, पाताल से लेकर स्वर्ग तक युद्ध की गूंज फैल गई। किंतु इस बार मां काली अकेली नहीं थी, उनके साथ थी ब्रह्माणी, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न वैष्णवी, भगवान विष्णु की पालन शक्ति, माहेश्वरी, संहारकर्ता महादेव की क्रोधाग्नि से प्रकट हुई शक्ति, कौमारी, देव सेनापति कार्तिकेय की अजय वीरता का साकार रूप, वाराही, भगवान वराह की पृथ्वी उद्धारणी शक्ति, इंद्राणी, देवराजेंद्र की वज्रधारी शक्ति, नारसिंही, भगवान नरसिंह की प्रचंड संहार ऊर्जा, और साथ थी चामुंडा, मृत्यु का भी अंत कर देने वाली महाशक्ति। 10 महाविद्याएं, ब्रह्मांड के हर रहस्य की स्वामिनियां और 64 योगिनियां, जिनके नृत्य से काल भी थर्रा उठता है। ये दृश्य ऐसा था मानो स्वयं प्रलय ने रूप धारण कर रणभूमि में अवतार लिया। अपने बाणों की वर्षा की जैसे अग्नि की बारिश हो रही हो। मां काली ने अपनी हंसी से ही उस वर्षा को भस्म कर दिया। उनकी आंखों से निकली अग्नि ने दिशाओं को जला डाला। देवियों की सेना रणभूमि में उतर आई। माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से असंख्य असुरों को विदीर्ण कर दिया। वैष्णवी का चक्र घूमकर वज्र समान चमका और ब्रह्माणी के मंत्रों ने वायु में अग्नि प्रज्वलित कर दी। निशुंभ प्रचंड क्रोध में कांप उठा। उसने दहाड़ते हुए गदा घुमाई। एक स्त्री मेरे समक्ष टिक नहीं पाएगी। इतना आत्मविश्वास। गर्जना से आकाश फट पड़ा। मां काली ने शांति से एक कदम बढ़ाया और केवल एक प्रहार में उसकी गदा भस्म कर दी। निशुंभ स्तब्ध रह गया, लेकिन उसका अभिमान अभी जीवित था। वो चिल्लाया और उसके शरीर से एक दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ, पहले से भी विशाल, पहले से भी भयंकर। कितने रूप लेगा तू? तेरे हर रूप में बस अहंकार ही बसता है। एक ही दिव्य प्रहार में मां काली ने उन दोनों रूपों का विनाश कर दिया। निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय था,
और सामने खड़ी थी जगदम्बा महाकाली, जिनकी ज्वाला से स्वयं मृत्यु भी थर्रा रही थी। आज तेरा अंत निश्चित है। काली, तू अकेली नहीं है, तेरी सहायक देवियां तुझे बल दे रही हैं। वरना दिखाता मैं तुझे कि स्त्री तुच्छ होती है, निर्बल होती है। मैं ही वे सब हूँ शुंभ। जब संपूर्ण सृष्टि में एक ही चेतना व्याप्त है तो मुझे सहायता की आवश्यकता कैसी? जैसे ही माँ ने ये वचन कहे, समस्त देवियां एक एक कर माँ काली के शरीर में विलीन हो गईं। अब वह केवल एक महामहिमा संपन्न देवी शेष थी, स्वयं महाशक्ति का मूर्त स्वरूप। माँ काली पुनः अपने आदि रूप माँ कौशिकी में आविर्भूत हुई। उसी क्षण आरंभ हुआ एक आकाशीय महायुद्ध। मां ने अंतिम प्रहार किया। कौन है तू? कितने रूप है तेरे? क्या कहा तूने? कौन हूं मैं? मैं ही ब्रह्माणी, मैं ही वैष्णवी, मैं ही भद्रकाली, मैं ही माहेश्वरी, मैं ही नारसिंही हूँ। मेरी ही ऊर्जा से 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। मेरे ही तेज से सृष्टि का निर्माण हुआ। आरंभ में, अंत भी मैं, जीवन मैं और प्रकृति भी मैं हूँ। और मैं ही हूँ वो जिसे तूने विवाह का प्रस्ताव भेजा था। मैं ही हूँ कौशिकी, मैं ही हूँ महाकाली। निशुंभ, जिस स्त्री को तू अबला कहकर हंसा था, आज उसी स्त्री के चरणों में लहू लुहान पड़ा है तू। बोल, क्या कहा था तूने? बोल शुंभ, बोल। स्त्री अबला होती है। मूर्ख, यदि आ हटा दिया जाए अबला से तो केवल बल शेष रह जाता है, और वही बल आज तेरे विनाश का कारण बनी है। बोल, कहां गया तेरा पुरुषत्व? कहां गया तेरा अभिमान? बोल शुंभ, बोल। माँ काली की आंखों से निकली अग्नि ज्वाला ने आकाश को रक्तिम कर दिया। माँ पुनः अपने मूल स्वरूप देवी कौशिकी में आविर्भूत हुई और फिर एक प्रलयंकारी गर्जना, एक दिव्य प्रहार, और एक क्षण में सारा रण क्षेत्र मौन हो गया। रक्त से भीगी हुई धरती देवी के चरणों को नत हो चूम रही थी। दिशाएं स्तब्ध थीं। वायु ने अपनी गति रोक ली और उस मौन के बीच
केवल मां काली की प्रलयकारी हुंकार गूंज रही थी। स्त्री ही शक्ति है, और जब ये शक्ति क्रोध करती है तो स्वयं काल भी थर्रा उठता है। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। बची खुची दैत्य सेना ये दृश्य देखकर विक्षिप्त हो उठी। वे रणभूमि छोड़कर भागने लगी, पर मां के प्रकोप से बचना असंभव था। कुछ कौमारी की शक्ति से भाले की वर्षा में नष्ट हो गए, कुछ को ब्रह्माणी के वैदिक मंत्रों ने पवित्र कर भस्म कर दिया, कुछ माहेश्वरी के त्रिशूल से चीर दिए गए, कुछ वाराही के थूथन प्रहार से टूटकर गिर पड़े। और शेष वैष्णवी के चक्र और इंद्राणी के वज्र के प्रहार से विनष्ट हो गए। इस प्रकार मां काली ने शुंभ और निशुंभ जैसे अहंकारी दैत्यों का संहार करके त्रिलोक में पुनः संतुलन स्थापित किया। ये कथा हमें सिखाती है, जब अन्याय सीमा पार करता है तब शांति भी युद्ध का रूप धारण कर लेती है, और जब कोई स्त्री का अपमान करता है वही स्त्री महाकाली बनकर उसके अहंकार का अंत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि देवी कथा का वाचन हमारा नहीं, उनकी इच्छा का प्रसाद है। क्या आप मां काली की किसी अन्य लीला का वर्णन सुनना चाहेंगे? तो नीचे कमेंट में अपनी भावना अवश्य व्यक्त करें। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय मां काली, जय मां दुर्गा।